मुंबई देवी की कृपा से इस मुंबई में इस पावन होते हुए हम सब अपना बहुमूल्य कीमती वक्त हमारे समाज के लिए ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ, राजेश नारायण गौड़, और डोंबिवली के मुंबई में मैं रहता हूँ। गांव है मेरा तिलोरा मछली शहर, जिला जौनपुर, उत्तर प्रदेश। हमारा उद्देश्य यह है कि जो हमारी टीम है ग्लोबल कहार समाज की टीम, इसमें आज प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट में जॉब करते हुए हमारे वर्तमान में खड़े भी हैं पंडोरे साहब, इंस्पेक्टर हैं, तो भी अपना ड्यूटी कर रहे हैं, आ रहे हैं यहाँ पे समाज के लिए। प्रेजेंट टाइम में गवर्नमेंट ड्यूटी करते हुए हमारे कितने लायक हैं डॉक्टर हैं जो हम लोग साथ में टीम में हैं, और महाराष्ट्र कमेटी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और हमारे उत्तर प्रदेश की जो कमेटी है बहुत ही अच्छा वो कार्य कर रहे हैं। के लिए भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। 2 मिनट के लिए मौन रखेंगे उनके लिए। नई पीढ़ी लोग को आगे बढ़ाना है, उनको काफ़ी इस समाज में जोड़ के आगे की जो बढ़ाने की जो समाज की कुछ संगठित करने की है, तो उनको कैसे किया जाएगा, आप बताइए। मैं दीवान दीवर राष्ट्रीय प्रचार मंत्री ग्लोबल कहार चैरिटेबल ट्रस्ट से ये युवाओं को कहना चाहता हूँ कि शिक्षित बने और एकत्रित होकर काम करें समाज के लिए, ताकि कहार समाज आगे बढ़ सके, और युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करने की पढ़ाई लिखाई करें। कोई IAS, IPS, डॉक्टर, बहुत सारे फील्ड में जाएं, तभी जाके अपने समाज का भला हो पाएगा। और जितनी हमारी उपजातियाँ हैं एक बैनर तले एक जगह आएंगी और एक एजेंडा होगा तो आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Sahil Rajesh Khanna Gaur. So as currently I am in 3rd year of my engineering, computer engineering. So my point to the government is, so firstly the Kahar committee, firstly we should get reservation of our committee, so it can help to younger generation to keep up and get admission in like engineering colleges or in medical colleges. It will make it easier for the younger generation to get into for a brighter future. Also the unity which we need is all the government should what is the message in the society for the young generation? So I would like to say that come together, we can create a younger and bigger society of Kahar. Yes, thank you. संगठन मंत्री ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट, यह जो कार्यक्रम, यह मीटिंग जो रखा गया है महाराष्ट्र प्रदेश की जो कमेटी की तरफ से है। बाहर के इनदर जो अलग से जो स्टेट के लोग हैं उन्होंने कहा था कि सर हम लोग भी आए, तो हम लोगों ने मना किया कि ये अभी एक मीटिंग काफ़ी सालों के बाद, हम लोग 2 साल हो गया तकरीबन यहीं पे गए थे, तो यहाँ पे पूरा हाल पूरा भरा था, लेकिन वो कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ था। ये जो है मीटिंग महाराष्ट्र प्रदेश के पदाधिकारियों की है, राष्ट्रीय लेवल के लोग यहाँ पे आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे डॉक्टर अरविंद तुम्बारे जी जो शिरडी में रहते हैं, यहाँ से 230 किलोमीटर से डोंबिवली से वो आए हैं, उनसे बैठ के बातचीत होगा। अगला कार्यक्रम फिर हमारे राष्ट्रीय महासचिव सुजीत गौड़ जी, ये दोनों महान हस्तियों ने ग्लोबल कहार समाज को खड़ा किया। महाराष्ट्र में अरविंद तुम्बारे जी और ऑल इंडिया में सुजीत गौड़ जी छाए हुए हैं, और उनके साथ साथ में छोटा भाई समझिए राष्ट्रीय संगठन मंत्री भी लटके पड़े हैं, चलो भाई साथ में रहते हैं।
और आगे बढ़ाते हैं कार्यक्रम को। उत्तर प्रदेश में भी माननीय पीएन वर्मा जी जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। बीच में हमारे बच्चे को सोनल वर्मा को पुलिस वाले ने फर्जी मुठभेड़ में गोली मार दिया था पैर में। फिर सोशल मीडिया और हम लोग सब फेसबुक पे जाके ये सब अवहेलना किया पुलिस प्रशासन का, जाके उसको जमानत मिली और ये फर्जी इनकाउंटर का हम लोग निषेध किए। पूरा ग्लोबल कहार समाज उनके साथ में था। सनी वर्मा जो युवा प्रदेश सचिव भी है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सनी वर्मा जी। हमारे दिल्ली में बैठे हुए राष्ट्रीय महामंत्री माननीय राम सर जी की मार्गदर्शिका बहुत लेती है। हमें आगे क्या करना है उसका पता चले कि आगे कैसा करना है, कैसा मीटिंग करो। जो समस्याएं हैं यहाँ पे मुंबई में, उत्तर प्रदेश में, तो कैसे दूर किया जाए, ये सब का मार्गदर्शन करते हैं। और हम लोग भी सोचते हैं कि हम लोग जमीनी स्तर से कार्यकर्ता हैं और समाज सेवक हैं कि जमीनी स्तर पर कैसे लोगों को अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया जाए ताकि हमारे समाज के लोग की समस्याओं को दूर किया जाए। और हमारे कंडोरे काका जी जो नॉर्थ ईस्ट DP ऑफ संभाजीनगर पुलिस इंस्पेक्टर, ये अपनी छुट्टी समझिए कल निकले हैं, छुट्टी लेकर तो छुट्टी कि नहीं आना है तो आ गए यहाँ पे। पूना से आ गए, हमारे सचिव जी आ गए और हमारे विष्णु जी जो नासिक से यहाँ से 150 किलोमीटर दूर नासिक है, ये पदाधिकारी लोग सब लोग आ गए। कोई पूना से आया, मुंबई से सब लोग आए ही हैं। तो ये जो चिंतन मंथन होगा अपने समाज का कि आगे जो बड़ा कार्यक्रम करना है समाज से अपने, तो कैसे करने, कब करना है, ये सब लोग बैठ के बातचीत करेंगे। इसके लिए ये पदाधिकारियों की मीटिंग खासकर बुलाई गई है। और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी सुधीर जी जो दशकों से अपनी सेवा दे रहे हैं, उनके साथ में समझ लीजिए धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की जोड़ी जय वीरू जैसी जोड़ी है प्रेजेंट टाइम में। दशकों से चली आ रही है जोड़ी और ये जोड़ी टूटे ना। और ज़्यादा न बोलकर बस अपने विचारों का समाप्त करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। लेकिन समाज में क्या विषमता है मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि एक क्यों नहीं होते हैं। आप लोग एक होंगे, सबका दूसरा समाज देखिए। हमारे यहाँ छोटे छोटे समाज, आप शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, आज तो गांव में भी ऐसे ऐसे संगठन बनाए हैं कि एक जन को मारेंगे तो 50 जमा हो जाते हैं। तो हम लोग कब जमा होंगे? हम लोग की इतनी संख्या है फिर भी हम लोग जमा नहीं हो पाते हैं। इसका क्या कारण है? इसको आप लोग खोजिए। खाली बस साल में एक बार हम लोग इकट्ठा होंगे, पदाधिकारी इकट्ठा होंगे, भाषण देंगे, आप लोग सुनाए। चलो मराठी बोलणार आहे? हाँ, मराठी प्रदेश अध्यक्ष साहेब तुमचं नाव म्हणजे हा कहाळ जे चॅरिटेबल ट्रस्ट याच्याबद्दल तुम्हाला माहिती काम करत आहे सर मी ग्लोबल कार महाराष्ट्र कार समाज ट्रस्ट महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष आहे। मी 10-15 वर्षापासून या ट्रस्टमध्ये आहे आणि ट्रस्ट काम करत आहे। माझा समाज खूप दुर्बल आहे म्हणून प्रत्येक राज्य सरकारने केंद्र सरकारला ठराव पाठवायला पाहिजे आणि तिथं मागणी केल्या पाहिजे, तरच केंद्र सरकार आमचं ते मनावर घेणार आहे। म्हणून आम्ही प्रयत्न करत आहोत। थँक्यू। जय कहार। माझं म्हणणं आहे की हा जे कहाळ समाजचा यांचा उद्देश सर्वांना म्हणजे कसं जायला पाहिजे याच्यामध्ये नवीन जे आपलं जे जुनं काम वगैरे येतात तर याच्यामध्ये काय करायचं
चॅरिटेबल ट्रस्ट आणि स्वजातीय 100पेक्षा जास्त असे जाती आहेत. तर त्यांना यांचा असा आहे की एक हा पिछडा समाज आहे, मागास समाज आहे आणि त्यांना जे तर सवलती मिळालेल्या नाही. काही राज्यामध्ये कहार समाज आणि जे स्वजातीय समाज आहे गोंड, धुरिया, धिवर, तर यांना काही राज्यामध्ये SC ST आहे, तर इकडं OBCमध्ये आहे. तर त्यांचं असं म्हणणं आहे की सर्वांना SC किंवा STच्या अशा सर्वांना देशभरामध्ये संविधानाने दिलेल्याप्रमाणे सारख्याच सवलती मिळायला पाहिजे. दुसरी अशी गोष्ट की हा मागास समाज असल्यामुळं त्यांचं शिक्षण कमी आहे. ह्या ट्रस्टचा उद्देश एक असा आहे की जे मागास आणि जे गरीब लोक आहेत तर त्यांना शिक्षण देणं आणि त्यांचा विकास घडवून आणणं. त्यांची मुलं IAS IPS डॉक्टर इंजिनियर असं होऊन त्यांचा विकास करणं असा एक ह्या ट्रस्टच्या मागचा उद्देश आहे. आणि सरकारचं जसं त्यांच्या मागण्या आहेत त्याप्रमाणे सरकारचे पण हे आहे. दुसरी अशी गोष्ट आहे की जे मच्छीमार समाज हा पारंपरिक हा जो याच्यामध्ये जे ह्या ट्रस्टमध्ये जे येतात कहार समाज, गोंड, धुरिया, धिवर, कश्यप जे हे याच्यामध्ये स्वजाती येतात तर हा जल, जमीन आणि जंगलशी संबंधित आहे. हे मासेमारी करणारा आहे, फळ विक्रेते किंवा हे असं वाडीथडी लावणारा समाज आहे. श्रीराम प्रभूच्या रामचंद्र तर त्यांची नौकासुद्धा त्यांनी पार केलेली आहे. असा केवट समाज आहे. तर ह्या समाजाला जे तर चांगलं स्थान मिळायला पाहिजे शासन दरबारी आणि सरकारनं त्यांची दखल घ्यायला पाहिजे. त्यांची जे मागण्या आहेत तर त्याच्याकरता साहेब यांचं पुढं आपलं काय पाऊल असेल त्यांच्या सरकारला म्हणजे आपली याच्याबद्दल इन्फॉर्मेशन असलं पाहिजे. म्हणजे आपलं ट्रस्टद्वारा काय पाऊल पुढे उचलत आता ट्रस्टद्वारा त्यांचं जे आहे तर चालू आहे की बा सर्वांचं संघटनाविषयी चालू आहे. संघटन जसं ते सर्वजण संघटन करतील आणि सरकारला मागणी करतील त्यावेळी सरकार त्यांचा विचार करेल. आतापर्यंत सरकारकडे त्यांचं संघटना पाहिजे तशा प्रकारचं अजून हे संघटन निर्माण झालेलं नाही. प्रत्येक शिक्षा नहीं पहुंचा रहे, लेकिन हमने अब एक मिशन बनाया है कि हर घर शिक्षा पहुंचा के रहेंगे, हर घर संस्कार दे के रहेंगे. क्योंकि हर घर अगर शिक्षा जाएगी तो हम हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर सकेंगे. लेकिन हमारा समाज जो बटा हुआ है और हर राज्य में अलग अलग राज्यों में अलग अलग कैटेगरी में किधर SC है, किधर ST है, किधर NT है, तो हम सबको एक साथ आकर हमें जैसे योगी जी ने एक बार हमें कहा था कि आप एक साथ आ जाओ, आपको आपके ऊपर जो अन्याय है उसके लिए ज़रूर कुछ हम सरकार करेंगे. और हम सरकार से बार बार ये मांग कर रहे हैं कि हमारे समाज के ऊपर जो अन्याय हो रहा है इसलिए हम हमारे समाज का संगठन करके हम समाज को आगे लेके जाएंगे. और हमने प्रयागराज में हमारे समाज का 19 राज्यों से वहाँ हमारे समाज के बहुत शिक्षित लोग आए थे जिन्होंने शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए बहुत बड़ा नियोजन किया है. और हम हमारे ऊपर जो अन्याय है उसको दूर करके रहेंगे. जय मुंबा देवी, जय श्री राम, जय निषाद राज. मैं प्रमोद वर्मा कहार, ग्लोबल कहार सेवेचर, नई मुंबई अध्यक्ष. उद्देश्य यही है कि हिंदुस्तान में जितने हमारे कहार समुदाय की उपजातियाँ हैं उनको संगठित करना, और संगठित रहेंगे तभी हम सरकार के नज़र में आएंगे. क्योंकि हम संगठित नहीं है, हमारा कुछ संख्या बल भी दिखता नहीं है, तो सरकार को भी पता नहीं कि हम कहार समुदाय कहाँ पे है या कहार समुदाय है कि भी नहीं है इस देश के अंदर. तो पहले बात हम लोग को संगठित होना है. और दूसरी ये कि हमारे कहार समुदाय के भाइयों से हमारा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, उनको एजुकेशन दीजिए. किसी भी हालात में हो फिर भी उनको आप एजुकेशन दीजिए, क्योंकि शिक्षा ही सब कुछ सॉल्व कर सकता है उनका. क्योंकि जितनी भी समस्याएं हैं एजुकेशन के माध्यम से ही सॉल्व हो सकती है. सर, तो संगठित करने में दिक्कतें क्या आ रही हैं? संगठित ये है कि हम विभिन्न उपजातियों में बटे हुए हैं. कोई एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हाँ कहार समुदाय से है. सबसे बड़ी बात यह है कि कहाँ सब उपजातियाँ कहार समुदाय के, लेकिन वो लोग कहार मानने को तैयार नहीं है. कहीं कहीं कुछ समुदाय को SC कास्ट का सर्टिफिकेट मिला है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करें कि हम कहार नहीं हैं. तो क्या कारण है कि अपना जातिवाद छिपाते हैं? जातिवाद छिपाते हो लोग, क्योंकि हम पहले से हम बहुत शोषण हुए हैं. ये समुदाय को बड़ी जातियों ने बहुत शोषण किया है. उस शोषण की वजह से लोग अपनी जाति को छिपाते हैं कि हम कल को इस जाति को मैं ओपन करता हूँ कि उस समुदाय के सामने तो लगे कि ये तो शोषित आदमी है. सबसे वजह यही है
कि हम पूरी हिंदुस्तान में आज भी हम शोषण के शिकार हो रहे हैं क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। तो बस हमको संगठित होना है सर। तो ऐसी मानसिकता को ही बदलाव लाना है। कहार समाज से आप क्यों जुड़े? मैं सुधीर कश्यप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ग्लोबल कहार सामाजिक ट्रस्ट। हम लोग ग्लोबल कहार समाज ट्रस्ट के माध्यम से कहार समाज को एक करने के लिए भरपूर प्रयासरत है। हमारे जो टीम वर्क है ऑल इंडिया में, मुंबई, वाराणसी, दिल्ली, कोलकाता, जो भी ऑल इंडिया की टीम है, हम लोग वृक्ष तो लगाए हैं, अभी हम लोग फल आने की अपेक्षा जैन जी से कर रहे हैं। जय कहार। सर सर आपका नाम और जिस प्रकार से आपने बताया और कहीं भी आप संगठनों के में जाकर कहार समाज की आप जानकारी देते हो, तो आप क्या चाहते हो कि जितने भी हमारे कहार समाज के लोग हैं सब एक छत्र में आके और ये संस्था का, ये ट्रस्ट का लाभ मिलना चाहिए, उसमें आपका क्या योगदान है? देखिए भाई, ग्लोबल ट्रस्ट ग्लोबल सामाजिक एक संस्था है। आज उसकी मीटिंग यहाँ रखी गई है। हम यही चाह रहे हैं कि जितनी भी संस्थाएं हैं एक प्लेटफॉर्म तैयार करें और सब लोग मिल कर के एक आवाज़ में सरकार से हिला दें। 4000 5000 जब मीटिंग होती है तो आएँ और सब लोग मिलकर काम करें। हमारी संस्था जो ये जितनी संस्थाएं चल रही हैं देश में, ऐसा नहीं है कि एक ही संस्था की बात कर रहा हूँ। ग्लोबल ट्रस्ट एक पढ़े लिखे समाज की संस्था है जिसमें लोग अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं और एक आवाज़ पर लोग जुट जाते हैं। तो जितनी भी संस्थाएं हैं सब मिल करके एक प्लेटफॉर्म तैयार करें और उस प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे देश में एक मैसेज डालें, सरकार को एकदम प्लेटफॉर्म पे तैयार करके सरकार को उठा करें। चलो इसमें क्या योगदान? मेरा नाम सुजीत कुमार तारा देवी मायाराम गौड़ है। मैं ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। मैं इस मंच के माध्यम से एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि अरे आप जिस समाज के लिए लड़े और जो लड़ नहीं सकते हो, जो बोल नहीं सकते हो तो लिखो, लिख नहीं सकते हो तो साथ दो, और साथ भी नहीं दे सकते हो तो जो आपके लिए लड़ रहा है, बोल रहा है, लिख रहा है, उसका मनोबल मत तोड़ो। सर जी, आपकी संस्था के क्या उद्देश्य? हमारे संस्था के मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भी हमारा समाज है ये बहुत पिछड़ा हुआ है, उनकी सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक परिस्थिति खराब है। इस समाज को शैक्षणिक, राजकीय और सांस्कृतिक आरक्षण वगैरह सभी मुद्दों को आगे लेके समाज को आगे बढ़ाना है, को शिक्षित करना है, संगठित करना है। धन्यवाद। आपने जिस प्रकार से ग्लोबल कहार ट्रस्ट का आपने स्थापना की है, तो सर आपका पूरा परिचय और आपका क्या उद्देश्य है और राज्य सरकार से आप क्या मांग करते हैं? मैं डॉक्टर अरविंद केशव तुम्बारे कहार, राष्ट्रीय अध्यक्ष ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट। ये ट्रस्ट हमने 4 साल पहले स्थापित किया था। इसका नाम हमने ग्लोबल इसलिए रखा था कि ये ट्रस्ट में पूरे देश से ही नहीं तो विदेश से भी लोग जुड़े हैं, इसलिए इसका नाम ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट रखा गया है। हमारा जो हर भारत के हर राज्य में कमेटी बना हुआ है, हर स्टेट का कमेटी है, ऐसे ही हम ग्लोबली दुबई और केनिया में भी हमारा कमेटी बनने जा रहा है। वहाँ पर भी हमारा इंटरनेशनल अकाउंट ओपन होने वाला है। वहाँ से भी लोग हम इस ट्रस्ट को आगे लेके जाने के लिए सब मदद करने वाले हैं। ये पहल हमने इसलिए डाली कि ऑल इंडिया लेवल पे कहार की जितनी भी जातियाँ हैं, कहार, कश्यप, केवट, कहार, धीवर वगैरह सबको हमको एक स्टेज पे एक छत्र की छाया में लाना है। और समाज के जो बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आरक्षण,
सभी जातियों को आरक्षण चाहिए। अभी तक ऑल इंडिया लेवल बेस पे एक अपने इंडिया में एक संविधान है, तो उसी हिसाब से वन नेशन वन कास्ट वन आरक्षण की हमारी मांग है कि पूरे देश में जितनी भी हमारी कहार जाति उपजाति है इनको सबको एक ही आरक्षण, अनुसूचित जनजाति का आरक्षण, एसटी का आरक्षण मिले। हम क्योंकि आज हम आदिवासी है और आज का दिन हमारा राष्ट्रीय आदिवासी दिवस है। इस दिवस की मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, सबका अभिनंदन भी करता हूं। और इस आदिवासी दिवस की अवसर पर हम ये शासन से ये मांग रखना चाहते हैं कि हम जो ऑल इंडिया पे हम जो अलग अलग कास्ट में बटे हुए हैं, हम लोग सब एक साथ सबको एक साथ लेके एक ही आरक्षण की मांग हम रख रहे हैं ऑल इंडिया लेवल बेस पे। है कि चलो भाई अपने कहार सामाजिक कल्याण के लिए जुटा जाए। आरक्षण, अभी आरक्षण की लड़ाई पूरे देश में चालू है। हर संगठन चाहता है, हर जाति हर उपजाति चाहती है हमें आरक्षण मिले। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि सब संगठन तो हो रहे हैं, हजारों संगठन है और संगठन दिन से दिन बढ़ रहे हैं, लेकिन एकता नहीं बढ़ रही है। संगठन बढ़ने से एकता बढ़ेगी ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन हर संगठन को एक साथ, अभी जो शेष नारायण जी ने बात की थी कि हर संगठन को साथ में लाना है, तो राम सर से मेरी ये बात हुई थी। हम लोग राम सर हो गए, सुरेंद्र कुमार जी गौड़ हो गए जो दिल्ली के, उनका भी एक संगठन है भारतीय आदिवासी कहार गौड़ धुरिया, वो संगठन। उसके बाद मुझे भी जिस प्रयागराज में मैं गया था उसके बाद बहुत सारे संगठनों के कॉल आए थे, तो उनसे भी मैंने राम सर से बात कराई थी कि सबका कहना ये है कि हम सब संगठन एक साथ आते हैं। ग्लोबल के बारे में, ग्लोबल का जो नाम रखने के लिए हमारा और अरविंद सर का बात हुआ था, तो लोगों को बहकाते हैं कि ग्लोबल कहार है ही नहीं, जो कि लोगों को बता दे रहा हूँ इस मंच के माध्यम से। ग्लोबल नाम रखने के लिए हमको चैरिटी कमिश्नर से वो वकील करना पड़ा था और 3 हमको तारीख मिली थी। 3 तारीख के बाद 4थी तारीख में हमको ग्लोबल नाम मिला था। और मुझे लग रहा है कि पूरे भारतवर्ष में ग्लोबल कहार चैरिटेबल ट्रस्ट नाम की संगठन हार्डली 8 या 10 ही होंगे। तो हमको किसी के बहकावे में आना नहीं है। कुछ लोग ऐसा बहका रहे ग्लोबल चेंज हो रहा है, कुछ चेंज नहीं हो रहा है। हम ही लोग उसके हैं, हम क्यों चेंज करेंगे। क्या होता है कि कुछ लोग हमको गिराने पे तुले हुए, हमारा मनोबल तोड़ने के लिए लगे हुए। मैं एक ही चीज बोलता हूँ, हमें लड़ने के लिए, जवाब देने के लिए, सामने वालों को बताने के लिए, हमारी ताकत से अवगत कराने के लिए हमें एकत्रित तो होना ही पड़ेगा। हम अगर एकत्रित नहीं होंगे तो टूट जाएंगे। मान लीजिए अगर सम्मेलन कोई हमारे समाज का हो रहा है तो उसमें कठिनाइयां क्यों आती हैं। आज इतने लोगों को बोलने के बाद भी, जैसा कि सुधीर सर ने बोला कि डोंबिवली में इतने लोग हैं लेकिन कोई आया नहीं। ठीक है, पदाधिकारियों की मीटिंग है, इसके बाद भी हम लोगों ने बोला था, तो कहीं न कहीं कुछ तो कमियां रही होंगी। तो आज के जो कठिनाइयां आ रही हैं हमको उसको छोड़ के उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना पड़ेगा। बढ़ चढ़ कर भाग लेने के बाद ही हमें कुछ कर पाएंगे, क्योंकि हमें इस बात को समझना हो पड़ेगा कि गरीब कर नहीं सकता है, मध्यम वर्ग से पूछो तो समय नहीं है और अमीर की ये आवश्यकता नहीं है। तो हमको जाकर करके करना पड़ेगा। जैसे कि आज सुधीर सर ने बोला, एक अभिजीत दीपके नाम का आदमी कांग्रेस जनता पार्टी आज कहाँ बैठा था, अमेरिका में। आज उसने पूरा इंडिया हिला डाला ना, हिला डाला। तो वैसे हमको भी जेएनयू में करना है। आज बहुत अच्छा लगा कि राजेश भाई पूरे सब परिवार के साथ यहाँ पे आए हुए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। एक राजेश खन्ना की पूरी फैमिली यहाँ पे आई है। और सबसे अच्छा ये लगा कि आज से काफी
काफी मैं सुना था राजेश खन्ना जी के बच्चों के बारे में, आज उनका टैलेंट भी देख लिया तो बहुत अच्छा लगा। और हमें एक 2-3 शब्द बोलता हूँ, हमको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। जैसे कि लोग बोलते हैं कि जितना चादर है तो उतना ही पैर फैलाओ, नहीं, हम पैर को क्यों मोड़े, हम अपनी चादर को ही बड़ा नहीं करेंगे, करना पड़ेगा आने वाले समय में। एक संगठन है, मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। हमको मधुमक्खियों की तरह रहना है, कुत्ते जैसा नहीं रहना है। कुत्ते का झुंड अगर हमारे पीछे पड़ता है तो हम पत्थर लेके मारने भाग जाता है ना, बिल्ली का भी झुंड ऐसा है। लेकिन मधुमक्खी के झुंड पे पत्थर मार के देखो, नहीं बच पाओगे। ये संगठन है, संगठन की ताकत नहीं होनी चाहिए। मैं बस ज्यादा शब्द नहीं लूंगा, आप लोगों का टाइम नहीं लूंगा। आप लोग जितने लोग आए यहाँ पे धन्यवाद। और राजेश खन्ना जी और आपसे विनती करता हूँ कि अगली मीटिंग हम लोग नाराज सुपारे में रखे 2-2.5 महीने के बाद। धन्यवाद। तो ये जो एक्टिविटी जो हम ले रहे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है। संगठित होना ये एक सबसे बड़ी ताकत है। जो अभी तक बड़े बड़े काम हुए इस संगठित से ही हुए। तो अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट तो जितने भी आप क्रांतिकारी थे उन्होंने संगठन करके आज हमारे भारत देश को स्वातंत्र्य मिला है। तो वैसे हमें हमारे समाज में एक क्रांति करना है, जो कि वो क्रांति होनी चाहिए, आर्थिक क्रांति, आरोग्य क्रांति। उसी के साथ आपका जो है सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट जो है आपका स्वातंत्र। ये हम तभी ले सकते हैं जब हम साक्षरता, हमारे जो समाज के लोग सभी को उनका हमको जो है एजुकेशन देना जरूरी है। उसी के साथ आप स्किल बढ़ाइए, आप में स्किल, आप नौकरी के पीछे मत भागो, आप खुद लोगों को नौकरी दे सकते हो। आप जॉब क्रिएटर बनो, जॉब आप जो एक उद्योजक बनो, आप बिजनेस करो। आज अगर हम पूरे इंडिया के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये इंडिया जो कंट्री है लगभग 140 करोड़ प्लस की जनता है। और हमारे इंडिया अगर हम ग्लोबल लेवल पे जो नाम दिया है ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट, वेरी नाइस नाम दिया, बहुत ही शानदार नाम दिया। तो ग्लोबल के अगर 29 कंट्री एक साथ आते हैं तो एक इंडिया बनता है। तो हम समझ सकते हैं एक इंडिया में कितना पावर है। तो एक इंडिया इनविजिबल टू 29 कंट्रीज, तो बड़ी बात है। मगर ये तभी आगे बढ़ सकता है जब सब हम मिलके बड़े लेवल पे अगर हम सोचते हैं और हमारे जो समाज के लोगों को शिक्षित, उसी के साथ उद्योग करने के पीछे अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल है जो बड़े सक्सेस उन्होंने मिला है। आज हम जो मुंबई है, धीरूभाई अंबानी सर जी, उन्होंने आज उनका एजुकेशन बहुत कम था मगर उन्होंने खुद के दम पे आज बहुत बड़ा कारोबार जो निर्माण कर दिया है। तो ये एग्जाम्पल है हमारे समाज के सामने कि हम भी नौकरी तो चलो बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप उद्योगी बनते हो, आप उद्योग स्टार्ट करते हो तो आप कई लोगों को नौकरी दे सकते हो। और हर एक के पास उतनी पावर है, आप जो सोचते हो आप बन सकते हो। आप जो सोचते हो उसी हिसाब से आपके जो लोग है, आपके कनेक्शन, आपके कॉन्टैक्ट बढ़ते जाते हैं। जो आप सोचते हो कर सकते हो, क्योंकि हम जब जो है परमपिता परमात्मा के एक सुप्रीम पावर जो सोल है, ये इक्वल एनर्जी है और एनर्जी कान भी डिस्ट्रॉय और कान भी ट्रांसफर। ये खाली एक दूसरे के अंदर हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो जो एनर्जी है हमारे हर एक के शरीर में सेम एनर्जी है। हम हर एक व्यक्ति अगर आप सोचते हो तो हर एक चीज आप कर सकते हो। सोचना जरूरी है, ऐसा नहीं तो कैसा। हमको ना कि खुद एक एग्जाम्पल बनना जरूरी है। और जिन्होंने भी समाज के लिए काम किया है उनका ही नाम अमर हुआ है। अगर हम देखते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी जी रहने दो या डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहने दो, सुभाष चंद्र बोस रहने दो, जितने भी यहाँ सब जमा हुए सभी का फिर एक बार सम्मान करते हुए, आदर करते हुए हम आगे के अतिथि हमारे जो यहाँ आए हुए, जो ग्लोबल कहार समाज चैरिटेबल ट्रस्ट के उपाध्यक्ष हैं माननीय श्री सुधीर जी कश्यप साहब, जो अपने विचार यहाँ रखे, उनको मैं ठीक है। माननीय श्री दिशांत सिंह देवर जी, इनको मैं विनती करता हूँ कि आप अपने विचार यहाँ रखें। मैं उनका
शेष नारायण दिवर जी, इनको मैं गौड़ जी, जिनको मैं सम्मान के साथ यहाँ बुलाना चाहता हूँ। कृपया आप जिनका यहाँ हम उनके विचारों का सम्मान करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, फिर एक बार ताली बजा के उनका सम्मान करते। सभी अतिथिगण